हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स इंजरी एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मेनिस्कस इंजरीज़ पे होगा। हम जो मेनिस्कस होती है या घुटने के अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस, उस इंजरीज़ के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो बेसिकली मेनिस्कस क्या होती है ना। मेनिस्कस ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये घुटना है, ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, ये नी कैप है और ये क्वाड्रिसेप्स का मसल है या थाई मसल है। अंदर हमारे घुटने के अंदर ये ब्लू कलर की जो चीज़ है इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है जिससे हम जब भी चलते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं, उसमें ये जो नी है आपका जब भी प्रेशर आता है तो इसके ऊपर इसका लोड मेनिस्कस के थ्रू जाके इससे पूरा लोड डिसिपेट होता है ताकि घुटने की जो कार्टिलेज हो, है ना, जो स्मूथ कवरिंग है उसके ऊपर डैमेज ना हो और जो मेनिस्कस है वो उसको सारा लोड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कोई कारणवश, है ना, अगर कोई कारणवश जैसे कि हमने आलती पालती मार ली और कोई झटका लग गया, जैसे रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं और हमारा पैर ट्विस्ट हो गया और घुटने, थाई बोन और लेग बोन के बीच में ये जो मेनिस्कस है वो फंस गई और उसमें बहुत ज़्यादा तीव्र घर्षण हो गया, तो ये मेनिस्कस जो होता है उस पर स्ट्रेन बढ़ जाता है और उसमें टेयर होने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। और जब भी अगर टेयर हो जाए तो हमारे घुटनों में फिर पेन होना शुरू हो जाता है। अब जो मेनिस्कस टेयर्स होते हैं वो हम अगर ग्रेड्स में डिवाइड करें तो वो 3 ग्रेड्स में डिवाइड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो होता है, जो हम बहुत बारी पेशेंट्स हमारे पास एमआरआई लेके आते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सर इंजरीज़ है। ग्रेड 1 जो होता है वो हम कहते हैं कि सूजन, हिंदी हमारे स्पष्ट सरल भाषा में इसको हम कहते हैं कि सूजन, कि घुटने के मेनिस्कस में सूजन आ गई है, तो ग्रेड 1 इंजरी है उसमें, है ना। ग्रेड 2 टेयर जिसमें पार्शियल टेयर है या थोड़ा सा हल्का सा फटा है, बहुत ज़्यादा नहीं फटा है, और ग्रेड 3 टेयर जिसमें कंप्लीट टेयर है और मेनिस्कस पूरा का पूरा फटा हुआ है ना। अब ऐसे केस में पेशेंट्स हमारे पास 2 महीने 3 महीने बाद आते हैं कि सर हमने दवाइयाँ ले ली, मेडिसिन ले ली, सब प्रिकॉशंस भी फॉलो कर लिए, पर हमारा पेन ठीक नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे केस में हम करें क्या? तो सबसे पहली बात ये होती है कि डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि मेनिस्कस टेयर को समझना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको क्लिनिकली चेक करके फिर डिसाइड करना, वही सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। और वो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट या स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर जो इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड है, जिसको बहुत अच्छे से चेकिंग करना आता है, वही कर सकता है। तो अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर आपको कहता है कि ये मुझे मेनिस्कस टेयर लग रहा है तो इसके लिए हम एमआरआई कराएं, और अगर एमआरआई में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टेयर आ जाता है तो हम क्या करें? तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टेयर अगर होता है तो इस केस में हमें कोई भी सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं? बेसिकली ये नी मेनिस्कस जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है जब हमारा घुटना 90 डिग्री के ऊपर मुड़ता है। जैसे ये 90 डिग्री है, इधर तक मेनिस्कस पे कोई भी प्रेशर नहीं आता है, पर जैसे ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये मेनिस्कस इन दोनों हड्डियों में पिंच होना शुरू हो जाएगा और ये टेयर और ये पेन और ये सूजन ये बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली हमको इस चीज़ों को इससे प्रोटेक्ट करना है। और तो हमको 90 डिग्री से ज़्यादा या उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है या कम से कम रखनी है इसको हील होने तक। जंपिंग जिसमें भी हमारा थंपिंग एक्शन होगा, थाई बोन और लेग बोन के बीच में मेनिस्कस जिसमें क्रश होगा, वो नहीं करना है। रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, रूटीन वॉक आप कर सकते हो, है ना, कि घर का काम करना है या ऑफिस का काम करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर दैट पार्ट वो हमें नहीं करनी है। सीढ़ी चढ़ उतर कम से कम रखना है। इसके बाद में 3 वीक्स 4 वीक्स का हम टाइम देखेंगे कि आपके जो मेनिस्कस में टेयर था उस टेयर को हम वापस से रीवैल्यूएट करेंगे। कोई एमआरआई नहीं कराएंगे, बट क्लिनिकली हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपके जो दर्द पहले था आज वो दर्द कितना है, कि उसमें कमी आई है। अगर कमी आई है तो डेफिनेटली वी आर ऑन अ गुड पाथ और ये हीलिंग हो रहा है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा हील हो जाएगा। तो उसके बाद में हम एक्सरसाइज कराएंगे और जो मसल्स वीक हो गए उसको स्ट्रॉन्ग कराएंगे, तो ये अराउंड अबाउट 1.5 से 2 या 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। अब
बात आती है ग्रेड 3 टेयर या कंप्लीट टेयर जिसमें मेनिस्कस पूरा का पूरा फट जाता है। ऐसे केस में हीलिंग के चांसेस मीडियल मेनिस्कस मतलब जो अंदर का मेनिस्कस है उसमें भी विदाउट सर्जरी 50% चांसेस है कि वो ठीक हो सकता है। और अगर ये बाहर का मेनिस्कस है या आउटसाइड या लैटरल मेनिस्कस है तो उसमें 70% चांस है कि ये पूरा ठीक हो सकता है। ये हमारे लिटरेचर में या पढ़ाई में या करंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में लिखा हुआ है। बट अगर हमने उसको प्रॉपरली फॉलो किया और चीज़ों को संभाला और रिस्ट्रिक्ट किया तब, और अगर ये ठीक नहीं होता है तो फिर हम इसके दूरबीन का ऑपरेशन या आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं जिसमें ये मेनिस्कस जो है इसको हम रिपेयर करते हैं और ये पूरा ठीक हो जाता है। अब बात आती है क्रोनिक टेयर्स की। ये हो गए अक्यूट सिचुएशन कि 15 दिन पहले आपका टेयर हुआ है, 1 महीने पहले टेयर हुआ है या 2 महीने पहले टेयर हुआ है मैक्सिमम। बट अगर ये 6 महीने बाद होता है ना, तो क्या होता है कि ये घुटना जो ये आपका है, ये क्रशिंग आपकी इतनी ज़्यादा हो जाए तो मेनिस्कस में जो टेयर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी जगह से फट जाता है। तो उस केस में हमें रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं कि उसको प्रॉपरली सीलिए और उसको रिपेयर करें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिहैबिलिटेट करके उसको पूरा ठीक करें। ठीक है, तो आई होप हमने मेनिस्कस टेयर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। इसमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको और भी पेशेंट्स को एजुकेशन देने में फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी मेनिस्कस इंजरी है, नी पेन है या कोई भी लिगामेंट का इश्यूज़ है, प्लीज़ हमें कंसल्ट करें ताकि हम इसको पूरा ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच।